जिंदगी हमें आगे बढ़ने पर मजबूर कर देती है, मगर कुछ यादें हमेशा हमारे दिल में बसी रहती हैं। ये कहानी एक ऐसी दोस्ती की है जो वक्त, फासलों और यहां तक है कि जिंदगी और मौत की हदें भी पार कर गई। अहमद ने अपनी जिंदगी के 20 साल शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में गुजार दिए थे। वो मसरूफियात में ऐसा खुया कि अपने बचपन के गांव वापस जाने का मौका ही न मिला। मगर अब, इतने सालों बाद, वो आखिरकार अपने आबाई गांव लौट रहा था। उसके ज़हन में बचपन की बेशुमार यादें ताज़ा हो रही थीं। वो कच्ची गलियां, वो दरख्त जिसके नीचे वो घंटों खेलता था, और सबसे बढ़कर उसका सबसे करीबी दोस्त फराज। जब अहमद अपने पुराने घर पहुंचा, तो दरवाजे पर जंग आलूद ताला देखकर उसका दिल बोझल हो गया। इसकी अंगुलियां दरवाजे पर फिसलती रहीं, जैसे वो माजी की खुशबू महसूस कर रहा हो। तभी किसी ने नरमी से उसके कुंधे पर हाथ रखा। अहमद, तुम यहां कैसे? इतने सालों बाद? अहमद ने चौंक कर पीछे देखा। वो फराज था। वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे अहमद की यादों में था। वही शरारती मुस्कुराहट, वही चमकदार आंखें। अहमद खुशी से झूम उठा और फराज को गले लगा लिया। फिराज, मैं यकीन नहीं कर सकता। योट आईडी दोस्त घंटों तक गांव की गलियों में घूमते रहे, पुरानी यादें ताजा करते रहे। उन्होंने वही पुराने दरख्त के नीचे बैठकर बातें की, जहां वो बचपन में छिपकर खाने चोरी किया करते थे। रात के वक्त अहमद ने फैसला किया कि वो अपने पुराने घर में ही रात गुजारेगा। वो थका हुआ था, मगर दिल में खुशी थी कि वो होरास से मिला। रात के किसी पहर अहमद की आंख खुल गई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। उसे किसी के सरगोशी करने की आवाजें आ रही थीं। वो हैरानी में उठा और बाहर झांका। गली में वही पुराना दरख्त था, मगर वहां कुछ अजीब था। दरख्त के नीचे फराज खड़ा था, बिल्कुल साकत, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। फिराज, तुम उस वक्त यहां क्या कर रहे हो? अहमद ने नरमी से पूछा। फिराज ने धीरे से रख फेरा, मगर उसकी आंखों में एक अजीब उदासी थी। तुम्हें यहां वापस नहीं आना चाहिए था, अहमद। उसकी आवाज में गहरी संजीदगी थी। क्या मतलब? अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। मेरे साथ आओ, फिराज ने आहिस्ता से कहा, और अहमद को एक पुराने कब्रिस्तान की तरफ ले गया, जो गांव के कोने में वाक़ था। रात के अंधेरे में कब्रिस्तान सुनसान लग रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। फिराज अहमद को एक मखसूस कब्र के पास ले गया। अहमद ने जब कब्र पर लिखी हुई तहरीर देखी, तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। ये क्या है? अहमद की आवाज कांपने लगी। फिराज ने आहिस्ता से कहा, मैं मर चुका हूं, अहमद। 20 साल पहले, जिस दिन तुम शहर गए थे, इस दिन मैं दरिया में डूब गया था। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, पर तुम कभी वापस नहीं आए। मेरा वादा था कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे, पर मैं अकेला रह गया। अब जब तुम आए हो, मैं जानता हूं कि वक्त आ गया है कि मैं भी सुकून पा जाऊं। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो जिस दोस्त के साथ पूरा दिन हंसता खेलता रहा, वो हकीकत में एक रूह थी। ये सच नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें महसूस किया, तुमसे बात की, तुम्हारे साथ घूमा। तुम बिल्कुल आम इंसानों की तरह थे। अहमद चीखने लगा। फिराज ने एक आखिरी बार अहमद की तरफ देखा, मुस्कुराया और धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। दोस्ती कभी मरती नहीं, अहमद। तुमने मुझे याद रखा, इसलिए मैं यहां था। अब वक्त आ गया है कि मैं सुकून में चला जाऊं। खुदा हाफिज, मेरे दोस्त। अहमद बेबसी से देखता रहा, यहां तक कि फराज मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। अगली सुबह जब गांव के लोगों से मिला, तो किसी को भी उसकी बातों पर यकीन न आया। एक बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, बेटा, हम सब जानते हैं कि फिराज 20 साल पहले मर चुका था। वो हमेशा तुम्हारा इंतजार करता था। शायद इसीलिए तुम्हें वो मिला हो। अहमद ने अपने दोस्त की कब्र पर एक आखिरी नजर डाली, आंखों में आंसू लिए। बचपन के दोस्त कभी नहीं बिछड़ते। कुछ यादों में जिंदा रहते हैं, और कुछ हमेशा के लिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी वेफ्ट को सब्सक्राइब करें। मजीद मुनफरिद और यादगार कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, अपनी राय का इजहार कमेंट्स में करें, और उस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका साथ हमारे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया।